वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड के अंदर कुछ सीक्रेट शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। कुछ ऐसी शॉर्टकीज जिनका इस्तेमाल करके आप सिंबल्स और बुलेट्स इंसर्ट कर सकते हैं और शायद ही आपने आज से पहले इन शॉर्टकीज का यूज़ किया हो। तो अपने काम को आसान करने के लिए इन शॉर्टकीज का यूज़ करके हम अपने काम को और बेहतर अंदाज से पेश कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप न्यू सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो की आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है बुलेट्स इंसर्ट करने के बारे में, कि आपने कीबोर्ड के ज़रिए बुलेट्स किस तरह से इंसर्ट करने हैं। तो इसका एक आसान सा तरीका है कि अगर आप एरो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने 2 मरतबा ये डैश का साइन देंगे और शिफ्ट प्रेस करके आपने ग्रेटर देन प्रेस करना है। जैसे हम ग्रेटर देन प्रेस करते हैं तो ये देखिए आपके पास एरो आ चुका है। आपने यहाँ पे टैब का यूज़ करना है एक बार, तो आपका एरो बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे टाइप करेंगे वर्ड, एंटर प्रेस करते हैं, एक्सेल एंटर प्रेस करते हैं, पावर पॉइंट। तो इस तरह से देखिए जैसे हम एंटर प्रेस करते आ रहे हैं तो ये बुलेट्स आपके आ रहे हैं। तो इसमें आपने 2 मरतबा डैश और ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे तो आपका ये बुलेट्स इंसर्ट हो जाएगा। उसके साथ अगर आपने एरो को ऑपोजिट साइड पे आपने इंसर्ट करना है तो इसका भी एक तरीका कार है। इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि मैं इसे अंडू कर रहा हूँ और उसके बाद डबल एंटर करते हैं, ये ऑफ हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे शिफ्ट लेस देन आपने यहाँ पे इसमें करना है और उसके बाद 2 मरतबा डैश का यूज़ करें, फिर आपने टैब का इस्तेमाल करना है। तो ये देखें एरो आपका अब ऑपोजिट साइड पे आ रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे सिंबल ये इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ डैश का यूज़ करना है, यहाँ पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक लाइन से आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने यहाँ पे एक बार डैश का यूज़ करना है, फिर टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें डैश उसके साथ इसमें आ रही है। इसमें मैंने टाइप कर लिया फाइल और न्यू और सेव एंड क्लोज। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे डबल एंटर करते हैं तो ये डैशेज आना बंद हो जाती हैं। उसके साथ अगर आप इसको और अट्रैक्टिव करना चाहते हैं, आप बॉक्स की शक्ल में इसको लेके आना चाहते हैं, तो आपने 2 मरतबा यहाँ पे डैश का यूज़ करना है और फिर जैसे हम टैब का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एक बुलेट सा बॉक्स सा आ जाता है। और यहाँ पे देखिए हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट टाइप कर लिया, मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया लेआउट, मैंने टाइप कर लिया, मैंने यहाँ पे होम टाइप कर लिया, मैंने यहाँ पे डिज़ाइन टाइप कर लिया और जैसे डबल एंटर करेंगे तो ये बुलेट्स आना बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से कीबोर्ड के ज़रिए आप इन बुलेट्स को बड़ी आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट अगर आप बोल्ड यहाँ पे ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, ऐसे एरो आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका कार है। आपने 2 मरतबा इज इक्वल टू टाइप करना है, फिर उसके बाद जैसे आप ग्रेटर देन टाइप करेंगे तो ये देखें डायरेक्ट आपके पास ये बोल्ड एरो इसमें आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम टैब का इस्तेमाल करते हैं तो ये देखें एरो आपका अब चेंज हो जाएगा, वाइट कलर में आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे बुलेट्स इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें मैंने देखें न्यू, सेव एंड क्लोज और ओपन वगैरह हम इसमें कर सकते हैं। और डबल एंटर करने से बुलेट्स आपके रिमूव हो जाएंगे। और अगर आपने स्माइल का इमोजी सिंबल्स अगर आपने यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे शिफ्ट कॉलन देंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट आप यहाँ पे देंगे, तो बल्कि ब्रैकेट क्लोज हम यहाँ पे देंगे। तो ये देखिए आपके पास स्माइल वाला सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप सैड वाला देना चाहते हैं तो आपने एंटर प्रेस करना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे शिफ्ट कॉलन और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो ये देखें इसमें सैड वाला इमोजी आपके पास इंसर्ट हो चुका है। और उसके साथ अगर आप आल्ट की के साथ न्यूमेरिक बटन जो होता है, जो राइट साइड पे कीबोर्ड पे न्यूमेरिक बटन होता है, आल्ट के साथ अगर आप 1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपने आल्ट के साथ 1 प्रेस करें, इसमें स्माइल इसमें आ जाएगा। एंटर प्रेस करते हैं फिर यहाँ पे हम, और आल्ट के साथ अगर हम 2 टाइप प्रेस करते हैं तो इसमें देखें ये ब्लैक इमोजी आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से आल्ट के साथ हम यहाँ पे 3 टाइप करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये हार्ट इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, आल्ट के साथ अगर आप 4 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये डायमंड का सिंबल आ जाएगा। और उसके अलावा भी बहुत सारी कीज़ हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आल्ट प्रेस करके न्यूमेरिक कीज से
25 अगर टाइप करते हैं तो क्या होता है, डाउन एरो इसमें आ जाते हैं आपके पास। बाद में डाउन एरो की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। फिर एंटर प्रेस करते हैं, आल्ट के साथ अगर हम यहाँ पे 26 प्रेस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये आपके पास राइट एरो इसमें आ जाता है। फिर एंटर प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद आल्ट के साथ अगर हम यहाँ पे 27 टाइप करते हैं तो इसमें ये लेफ्ट की तरफ आपका एरो आ जाता है। और इसी तरह से अगर यहाँ पे हम आल्ट के साथ अगर हम यहाँ पे 30 टाइप करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये ट्रायंगुलर टाइप का हमारे पास सिंबल आ जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप के सिंबल डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करके हम अपने काम को और अट्रैक्टिव और आसान कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कीबोर्ड के ज़रिए अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने एक बार कीबोर्ड से आपने न्यूमेरिक की से प्लस का साइन देना है, फिर इस पर यहाँ पे डैश देंगे, फिर उसके बाद जितनी बार प्लस देंगे उतने कॉलम आपके पास बनते जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं प्लस देता जा रहा हूँ और यहाँ पे जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे इस तरह से एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना CNIC नंबर लिख सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, अपना NTN नंबर लिख सकते हैं, यानी जितने हमें कॉलम्स चाहिए तो वो हम प्लस और माइनस प्लस प्लस जितनी बार प्लस टाइप करेंगे उतने कॉलम आ जाएंगे। और उसके बाद जितनी हम इसमें माइनस का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही कॉलम की विड्थ आपकी बढ़ती जाएगी, कॉलम की चौड़ाई आपकी बढ़ जाएगी। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल देना चाहते हैं तो कॉपीराइट के सिंबल के लिए हम कंट्रोल आल्ट और C प्रेस करेंगे तो इसमें कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड का सिंबल देना है तो कंट्रोल आल्ट और R प्रेस करेंगे तो रजिस्टर्ड का सिंबल आ जाएगा। अगर आपने ट्रेडमार्क का देना है तो कंट्रोल आल्ट और T प्रेस करेंगे तो ट्रेडमार्क का सिंबल आपके पास आ जाएगा। और लास्ट में आपको मैं एक सरताज की बता रहा हूँ। इस की के ज़रिए आप तमाम कमांड्स को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये किया है F10 कि जैसे आप F10 प्रेस करेंगे या F10 अगर आपके पास काम नहीं कर रहा है और उसके बाद तो आप आल्ट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। F10 और आल्ट की दोनों आप प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने F10 प्रेस किया तो आप देखें यहाँ पे आपके पास ये तमाम आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे जितने भी हमारे पास टैब्स थे उन सब के ऊपर एक की हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, एक नंबर हमारे पास शो हो रहा है उस टैब को ओपन करने के लिए। तो आप जैसे यहाँ पे N टाइप करते हैं तो ये देखिए इंसर्ट का टैब ओपन हो गया। दोबारा जैसे हम यहाँ पे F10 प्रेस करेंगे तो ये देखिए दोबारा आपके पास वो कीज़ ओपन हो गई। अगर हम होम पे जाना चाहते हैं तो H टाइप करेंगे तो होम ओपन हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि फाइंड में, रिप्लेस में या फॉर्मेटिंग में या उसके बाद किसी भी कमांड पे आप जाना चाहते हैं तो आपने सिर्फ वो की प्रेस करनी है। जैसे मैं जाना चाहता हूँ फाइंड में तो मैंने FD प्रेस करना है। जैसे मैं FD प्रेस करूँगा तो फाउंड का ये आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे F प्रेस करेंगे तो आप फाउंड के बॉक्स में चले जाएंगे। तो इस तरह से आपने की प्रेस करके F10 या आल्ट की प्रेस करके तमाम कमांड को आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें कुछ मैंने आपको सीक्रेट, कुछ आपको हिडन मैंने कीज़ के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है इस लेक्चर में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो से कुछ आपने इसमें सीख पाया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।